8655 मैंने आपसे कहा था कि वादा किया था कि आज आपको हम एक ऑयल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से बात कराएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि ऑयल क्रैश कर गया, जो हमने अपनी ज़िंदगी में भी नहीं सुना था कि वो नेगेटिव पे चला जाएगा। यानी अगर एक बैरल 157 लीटर्स का है तो वो कह रहे हैं ये बैरल भी $0 पे ले जाओ और ऊपर से 45 लीटर एक्स्ट्रा ले जाओ। तो यानी ये वही बात होगी जो मैंने आपको शुरू में कहा कि आप पेट्रोल पंप पे जाएं और उसको बोले मेरी गाड़ी में गैस फुल करो और ऊपर से $10 भी दो। तो इसी पे हम आज गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है। कुवैत पेट्रोलियम के सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं हमारे साथ अली अब्बास रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। अब्बास भाई। वालेकुम सलाम आसिफ भाई। अब्बास भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज शॉर्ट टाइम पर हमें वक्त देने का। हम आपसे आज एक्चुअली अपने सामाइन से ये जो लोगों के दिमागों में चल रहा है कि ये ऑयल का हमने जो आज तक गैस की जो प्राइसेस थी इस तरह से जाते हुए नहीं सुनी थी ज़िंदगी में। जब से हमने आँख खोली है बहुत से लोगों ने, बल्कि मैंने किसी ने भी नहीं देखी होंगी इस ज़माने में जो लोग रह रहे हैं कि नेगेटिव पे चला जाएगा ऑयल जी। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और कौन कौन सी कंट्री इससे मुतासिर होंगी, इसके बारे में आज हमारे सामने को थोड़ा सा डिटेल में बताएं जी। श्योर आसिफ भाई, सबसे पहले तो आपके तमाम लिसनर्स को मेरी तरफ से सलाम और हेलो। वालेकुम सलाम। इससे पहले कि आसिफ भाई मैं आपके सवाल का जवाब दूं, हमें फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबडी हमें एक चीज को समझना होगा कि ऑयल इज इन एवरीथिंग। जब हम एवरीथिंग कहते हैं कि इट इज इन प्लास्टिक्स, इट इज इन रबर, इट इज इन ट्रांसपोर्टेशन, इट इज इन वैक्सेस, इट इज इन कॉस्मेटिक्स, इट इज इन जेट फ्यूल, हर के मिलियंस ऑफ थिंग्स के अंदर ऑयल की कंजम्पशन है। देयरफॉर ऑयल इज द बिगेस्ट कमोडिटी इन द वर्ल्ड। यानी हत्ता कि अगर हम एक एप्पल कंज्यूम करते हैं जो कि किसी खेत से या क्रॉप से हमारे पास आता है और हम उसे घर में कंज्यूम करते हैं, उसमें भी ऑयल का अमल दखल है। करेक्ट। अब आते हैं ऑयल प्राइस के कोलैप्स की तरफ के इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। पहली चीज तो आसिफ भाई इसके अंदर ये है कि बेसिक इकोनॉमिक्स का जो रूल है सप्लाई एंड डिमांड, वो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज है। अगर हम देखें कि ऑयल कोलैप्स के इसके दो मेजर वजूहात और मेजर कॉजेस हैं। करेक्ट। एक तो कोलैप्स इन डिमांड के जो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और इंडस्ट्रीज, नॉन एसेंशियल इंडस्ट्रीज बंद हैं, तो वहाँ डिमांड के अंदर कमी आई है। और दूसरा फैक्टर है इसका कि सर्ज है सप्लाई के अंदर, कि कंट्रीज बहुत सारी उतना ऑयल प्रोड्यूस कर रही हैं, एक्सेस ऑयल, और अब उनके पास स्टोरेज का इशू है। दो कि ये कुछ अर्सा आप टेम्परेरी देख रहे हैं और इट्स वन इन अ लाइफ टाइम फिनोमेना है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इट्स टोटली अनप्रेसिडेंटेड। मेरे ख्याल आइंदा शायद हम इसको देख भी नहीं सकेंगे इसको। यानी अगर आप मिड मार्च से अब तक देखें जी, तो 50% कंजम्पशन की डिमांड लेस हुई है इन द पास्ट 30 ईयर्स को। अगर आप उसमें देखते हैं 60% के करीब जो है वो गैसोलीन की डिमांड के अंदर कमी आई है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। और 70% चूंकि एयरलाइंस तमाम की तमाम अब ग्राउंड हो गई हैं, मेजॉरिटी कुछ डोमेस्टिक ऑपरेशन में सिर्फ चल रहे हैं, तो 70% के करीब जेट फ्यूल की डिमांड के अंदर कमी हुई है। और दिस इज ऑल मेनली बिकॉज ऑफ द कोविड-19। अगर आप इसकी सर्च को देखें तो इसके अंदर कई फैक्टर्स हैं जी। यानी कुछ कंट्रीज हैं लाइक सऊदी अरेबिया, रशिया, वेनेजुएला, यूएसए, ये मिलियंस ऑफ बैरल जो हैं वो एक्सेस प्रोड्यूस कर रही हैं और उसको मार्केट के अंदर डाल रहे हैं। और अब सिचुएशन ये हो गई कि तमाम रिफाइनरीज, चूंकि डिमांड कम हुई है, तो रिफाइनरीज के पास ऑलरेडी ओवर स्टॉक है, दे आर फुल। तमाम पाइपलाइंस फुल हैं। इवन जो ऑयल टैंकर्स ट्रांसपोर्ट करते थे वो भी लोगों ने रेंट के ऊपर लेके उनके ऊपर स्टोरेज कर लिया है। तो अब स्टोरेज की गुंजाइश उनके पास है ही नहीं, और इसी वजह से ये प्राइस जो है वो नेगेटिव में चली गई है। यानी अगर लास्ट नाइट आप देखें तो -$37.69 यूएस शेल ऑयल जो है वो प्रोड्यूस इस वक्त मार्केट के अंदर जो है वो बिक रहा है, जिसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि हमसे आप ऑयल भी ले जाइए और उसके साथ हम आपको पैसे भी दे रहे हैं इसको ले जाने के लिए।
तो ये तमाम मेजर फैक्टर्स हैं। अगर आप इसमें ये देखते हैं कि क्या कंट्रीज हैं कि जो इसमें कुछ यकीनन हर जो इश्यूज आते हैं उनके साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। एब्सोल्युटली। तो इनमें अगर आप कंट्रीज देखें तो वो कंट्रीज हमेशा बेनिफिट के अंदर इस वक्त रहेंगी कि जो कि ऑयल के इंपोर्टर्स हैं। कंट्रीज जैसे कि जर्मनी है, जापान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, ये वो तमाम कंट्रीज हैं जो कि ऑयल को इंपोर्ट करती हैं। तो डेफिनेटली उनको काफी चीप ऑयल मिलेगा क्रूड की हद तक। लेकिन जो आप पंप पे गैसोलीन भरते हैं उसकी प्राइसेस में आप बहुत ज्यादा फर्क अब नहीं देखेंगे। जिस जगह ये आ गई है इससे 10-12 सेंट 15 सेंट नीचे या ऊपर इस तरीके से ये स्पाइक इसमें चलती रहेगी, क्योंकि उसमें क्रूड के अलावा प्रोडक्शन कॉस्ट शामिल होती है कि जो रिफाइनरीज पे कर रही हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द गैसोलीन। जो कंट्रीज इसमें मेजर लॉसेस के अंदर रहेंगी वो डेफिनेटली वो तमाम के तमाम एक्सपोर्टर्स हैं, स्पेशली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के जो कि टोटली रिलाई करती हैं ऑयल के रेवेन्यू के ऊपर फॉर देयर जीडीपी। तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान इसके अंदर आसिफ भाई हो रहा है और होगा। अभी जो आप -37 के अंदर नेगेटिव ऑयल की प्राइस देख रहे हैं ये मेनली यूएस शेल ऑयल है जो कि पत्थरों और उनको तकरीबन 1.5 मीटर डीप जाके ग्राउंड से निकाला जाता है। ये उस ऑयल के अंदर है चूंकि अराउंड 31 मिलियन बैरल्स अ डे यूएस इसको प्रोड्यूस कर रहा था और अब कहीं पर भी उसे स्टोरेज की कोई उनके पास गुंजाइश नहीं है। तो लेकिन ये तो क्या मैं सॉरी ये बात भी आपको इंटरप्ट कि ये अराउंड $20 के ऊपर ट्रेड हो रहा है इस वक्त। और नुकसान सबसे बड़ा इन तमाम इकोनॉमीज को बेतहाशा होगा क्योंकि लोगों ने जो ऑयल स्टॉक्स हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट रोक दी है। डेस्परेटली मार्केट के अंदर सेलिंग हो रही है और इवन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिसको वो WTI और ऑप्शंस कहते हैं कि जो जून के कॉन्ट्रैक्ट $21 के ऊपर अब तक साइन हुए थे, मुझे नहीं लगता कि अब कंट्रीज उनको ओन करेंगी और उनके पास एक्सेस ऑलरेडी मौजूद है। अब्बास भाई सॉरी मैं आपको यहाँ पे एक सेकंड जो कि एक बेहतर क्रूड समझा जाता है कि जिससे आप बेहतर गैसोलीन हासिल करते हैं, वो भी आइंदा जून जुलाई के अंदर मैं देख रहा हूँ लगभग आ जाएगा। तो ये एक डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट होगा मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमीज के लिए कि टोटल उनका बेस है रेवेन्यू। यानी अगर आप मिडिल ईस्ट के अंदर देखें तो सऊदी अरेबिया एंड कुवैत एंड कतर यहाँ तकरीबन 11 फरवरी के बाद से उन्होंने लॉकडाउन किया है और कर्फ्यू की सी कैफियत है वहां पर। तो वो ऑयल बिल्कुल यानी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, ना कंज्यूम कर पा रहे हैं और घर बैठ के अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह दे रहे हैं। तो हाउ लॉन्ग दे कैन गो विद। अब्बास भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी। अच्छा अब्बास भाई ये बताएं कि ये जो पेट्रोल गैस जो है सॉरी गैसोलीन या जो भी ऑयल है ये रोक क्यों नहीं देते अपनी प्रोडक्शन जो आप कह रहे हैं शैल वाले? इसकी क्या वजह है कि ताकि सप्लाई जब नहीं कोई डिमांड नहीं है तो वो रोक दें अपनी मौत और ना निकालें ऑयल को? हाँ, ऐसा आसिफ भाई मुमकिन इस वजह से भी नहीं होता। इसके दो रीजन है। एक तो इकोनॉमिक रीजन अपनी जगह है, ठीक है, यानी आपने जो इसमें एक देखा कि मार्केट में जो इतना ज्यादा ऑयल आया चूंकि सऊदी अरेबिया और रशिया की जो आपस के अंदर प्राइस वॉर थी, ये उसकी वजह से हुआ कि उन्होंने एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस करके दोनों ने मार्केट के अंदर फेंका और उससे सबसे ज्यादा नुकसान यूएस मार्केट को हुआ। इसीलिए आप नेगेटिव के अंदर यूएस का ऑयल देख रहे हैं कि वो कहीं बिक ही नहीं रहा है और यूएस की अपनी डिमांड भी वो पूरी नहीं कर रहा। बंद ये यूं नहीं कर सकते कि इसका एक टेक्निकल रीजन ये होता है कि जितने डीप ग्राउंड में जाकर इस ऑयल को ये एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, अगर इसको फौरी तौर से ये रोक दें, ये ग्रेजुअली उसको कम कर सकते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पे रोक नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि इसको रिवाइव करने में दोबारा ऑपरेशंस को ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के अंदर फिर मंथ्स इनको दरकार होंगे और मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अंदर दरकार होगा। दूसरा इसका रीजन इकोनॉमिक वजूहात ये है कि ये तमाम मेजर कंपनीज जो ऑयल प्रोड्यूसर हैं ये बहुत ज्यादा हैवी डेट के अंदर हैं। अगर ये रोक दें तो दे विल गो टोटली बैंकरप्ट एंड यू विल सी इन यूनाइटेड स्टेट्स लॉट ऑफ ऑयल कंपनीज विल गो बैंकरप्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम। जून जुलाई तक अगर आप आके देखेंगे तो अपने डेट को उन्होंने सर्व करना है, अपने एम्प्लॉयज को मिनिमम भी अगर वो रिटेन करते हैं तो उनको उन्होंने सैलरीज देनी है। अगर प्रोडक्शन बिल्कुल रोक दें तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर सकते, दे विल टोटली गो बैंकरप्ट।
जनाब, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम, आप देख भी रहे हैं अब आप फेसबुक पर और उसके अलावा टीवी पर, और अब आप सुन भी रहे हैं रेडियो पर। और हमारे साथ अली अब्बास रिजवी साहब, कुवैत पेट्रोलियम के एक्स एम्प्लॉई जो अब वापस आ चुके हैं, हमारे साथ हैं। और सामीन, ये प्रोग्राम आप सईद आसिर रज़ा का हर बुध को सुनते हैं 3 से 4 बजे। अभी हम मज़ीद बात करेंगे अब्बास भाई से, लेकिन इस पे मुझे मौलाना रूमी की एक बात याद आ रही है। किसी ने उनसे पूछा था कि जहर क्या है, तो उन्होंने, मौलाना रूमी ने जवाब दिया था, हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो जहर है, जैसे क़ुव्वत, इक़्तिदार, दौलत, भूख, मोहब्बत, नफ़रत। तो जब हम आज के हालात में जब देखते हैं कि जो उन कंट्रीज़ के ऊपर जिनके ऊपर एक क़ुव्वत और इक़्तिदार और दौलत का नशा छाया हुआ था, अल्लाह ताला की तरफ से क्या तमाचा लगा है, और उनकी जो सबसे बड़ी जो चीज़ थी ऑयल, वो किस तरीके से नेगेटिव गई है। अब्बास भाई, इस पर आते हैं कि क्या आप समझते हैं कि ये इससे अनएम्प्लॉयमेंट यूएस में भी और मिडल ईस्ट में भी हमें देखने को बेतहाशा मिलेगी? यकीनन यकीनन। देखिए, सबसे पहले मिडिल ईस्ट को अगर आप ले लें तो मिडिल ईस्ट में यकीनन वो कोशिश करेंगे कि जो उनकी लोकल मैन पावर है जी, वो उसको रिटेन करें, और जो एक बड़ी तादाद में खासतौर से साउथ ईस्ट एशिया के एक्सपैट्रिएट्स हैं, उनको वो वहां से फारिग करें। तो यकीनन आप देखेंगे कि बहुत अनएम्प्लॉयमेंट इसके अंदर होगी। और अगर आप अभी अल्बर्टा के अंदर और दूसरी जगह और नॉर्थ अमेरिका में देखें तो ये फिनोमेना ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और बेतहाशा अनएम्प्लॉयमेंट मैं देख रहा हूँ कि स्पेशली ऑयल सेक्टर के अंदर डेफिनेटली आएगी, और मिनिमम के ऊपर वो अपने ऑपरेशंस को रन करेंगे। इसमें भी जाहिर बात है कैनेडियंस भी होंगे, और इसमें यूएस में भी कैनेडियंस होंगे, और कनाडा में भी, हम अल्बर्टा में भी ये शिद्दत देखने में आएगी यकीनन। तो अब आप जब सामीन प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, सैयद आसिर रज़ा का मुझसे राब्ते का नंबर है 4164278655। अगर आप इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो फ़ोन कर सकते हैं 4166201778। अब्बास भाई, आप क्या समझते हैं कि ये जो ऑयल की जो शिद्दत में कमी आ गई है, वापस जाने में जाहिर बात अभी टाइम लगेगा, जब तक दोबारा से जहाज़ उड़ेंगे नहीं, जब तक दोबारा से इंडस्ट्रीज़ चलेंगी नहीं, जब से फिर वापस इसका रिवाइज होने के चांस हैं। लेकिन अगर ये लॉकडाउन ये प्रोलॉन्ग कर जाता है 6 महीने से ज़्यादा, कोशिश तो सबकी दुआ तो यही है कि जल्द से जल्द रीओपन कर दें, लेकिन अब कोविड का फ़ेज़ 2 का भी एक ख़तरा है। जैसे कह रहे हैं कि फ़ेज़ जब तक ये खुलेगा जून, जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर से फिर हमारे पास सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, और 6 महीने का वैसे भी कहा जा रहा है। ज़्यादातर यही है कि ये अभी टेम्प्रेरी आवाज़ें आती रहती हैं कि पहले हम मार्च में अप्रैल में खोल देंगे, फिर अप्रैल 15 हुआ, फिर 30 हुआ, अब मई हो गया, अब जून 1 की बातें हो रही हैं। तो अगर ये और प्रोलॉन्ग कर जाता है तो हाउसिंग के अंदर भी जाहिर बात है, हम इससे अभी आप ये जाहिर बात है अब्बास भाई कि हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ऑयल से रहे। आप ये समझते हैं कि ये जो लोगों को इस वक्त जो मुश्किलात हो रही हैं, ऑयल के गिरने से कुछ फ़ायदा कंज्यूमर्स को होगा? आसिफ भाई, कंज्यूमर्स को तो बस उस हद तक फ़ायदा है कि ऑयल प्राइसेस आपको नीचे रहेंगी, लेकिन मुश्किल ये है कि लॉकडाउन की वजह से ऑयल प्राइस नीचे है, लेकिन आप कहीं जा नहीं सकते। हाँ, आप कहाँ गाड़ी लेके जाएंगे, तो कहाँ चलाएंगे? ठीक है। और फिर मजीद जैसे जैसे पेंडेमिक फैल रहा है, और अभी तो आप देख रहे हैं कि स्पाइक ऊपर ही की तरफ जा रही है। और अगर मिडिल ईस्ट को भी देखें तो मैं कल कोई की न्यूज देख रहा था कि उन्होंने 28 मई तक अपने कर्फ्यू के आवर्स भी बढ़ा दिए हैं, इंटायर रमजान के अंदर भी वो रहेंगे। तो ये सिचुएशन तो रहेगी, तो कंज्यूमर को उस हद तक तो जरूर फायदा होगा, लेकिन अभी तो लोग कहीं जा नहीं सकते, और पूरी दुनिया में एक ही जैसी सिचुएशन आप देख रहे हैं कि यकीनन यानी जो कुछ फर्क प्राइसेस के अंदर आएगा कमोडिटीज के अंदर, लेकिन वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगा, चूंकि जो वेज रेट्स हैं उन आइटम्स को प्रोड्यूस करने की है, दो के ऑयल का उसमें एक फैक्टर है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतना बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा इसके ऊपर। अब्बास भाई, आप ईरान को इस पढ़ाई में क्या देखते हैं कि ईरान तो वैसे जिसे कहते हैं ना, वो तो बेचारा वैसे ही 40 साल से एम्बार्गो और सैंक्शंस में चल रहा था, अब इससे तो उसको, और प्लस अभी मेडिकल फैसिलिटीज़ और जो भी उनको इंपोर्ट करते थे बेचारे, वो भी बंद कर दी थी अभी, और अभी रिसेंटली यूएस ने और सैंक्शंस लगा दिए थे कोविड-19 के दौरान भी। अब
इस सिचुएशन में तो ईरान की हालत और नहीं ख़राब हो जाएगी, और हमारे जो इस्लामी ममालिक हैं उनको कुछ सोचना चाहिए ईरान के लिए? जी आसिफ भाई, ये तो आपका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप देखें, एक चीज अंग्रेजी का एक मकूला है जिसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जी। तो ईरान के ऊपर तो ऑलरेडी पाबंदियां थीं और वो अपना तेल नहीं बेच सकते थे, वैसे ही सर्वाइव कर रहे थे। क्वालिटी वाइज, यानी ऑयल, क्रूड ऑयल की जो क्वालिटी है वो उसकी डेंसिटी और उसकी सल्फर कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ईरानी ऑयल वैसे बहुत बेहतर ऑयल समझा जाता है इस पूरी बेल्ट का, जो कि ईरान और इराक की है। उसके बाद सऊदी अरेबिया का नंबर आता है। कुवैत का क्रूड जो है वो काफी बुरा क्रूड है, चूंकि वेरी हाई सल्फर कंटेंट है, उसको एक्स्ट्रा प्रोसेस से गुजारना पड़ता है फिनिश प्रोडक्ट्स हासिल करने के लिए। तो ईरान का चूंकि उनके ऊपर एक इतने अरसे से पाबंदियां थी, तो उन्होंने अपने आप को बहुत सारी चीजों में खुद कफील करना शुरू किया। और अगर आप इंटरेस्टिंगली देखेंगे तो ईरान के पास इतना तेल होने के बावजूद उनकी टोटल डिपेंडेंस उनके ऑयल के ऊपर सिर्फ 1% है। तो ईरान को वैसे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उनके ऊपर जो ये पाबंदियां दूसरे मायनों के अंदर हैं कि वो रॉ मटेरियल नहीं खरीद सकते, सच एज फॉर प्रोड्यूसिंग मेडिसिन एंड ऑल दीज, डेफिनेटली वो यूनाइटेड स्टेट्स की वजह से बहुत सारे मुल्कों को अपने बिजनेस इंटरेस्ट और अपने ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए वो कंप्लाई करना पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस्लामी दुनिया को अब एक साइड पर देखना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट की अब वो सिचुएशन नहीं रहेगी आइंदा आने वाले वक्तों में कि जो अब तक थी। और आपने इमीडिएटली देखा कि सऊदी अरेबिया ने इमीडिएटली यमन के साथ वॉर को बंद किया। उसकी वजह ये पता है कि ये उनकी तबाही की तरफ जा रहा है, और जो कुछ उनके इंटरनल मसाइल और दूसरी तमाम चीजें हैं, तो वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मैं देखता हूँ कि मुकम्मल तौर पर बदलने जा रही है और डिफरेंट डायनामिक्स होंगी इसके अंदर। सामईन, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं सईद आसिफ रज़ा का। एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ चलते हैं और हम अब्बास भाई से गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। आप हमारा प्रोग्राम सुनते रहिए। We at Al Abbas Musalla Muslim Welfare Canada have closed our prayer facility. कुवैत पेट्रोलियम है, और आज वो मुझे याद आ रहा है, किसी ने भेजा था, मुर्शिद प्लीज़ मुझे वक्त दीजिए, मुर्शिद मुझे आज आपको दुखड़े सुनाने हैं, मुर्शिद हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, मुर्शिद हमारे साथ बड़ा हैंड हो गया। तो मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब और यूएस के साथ इस वक्त जो ऑयल के साथ जो इस वक्त हुआ है कोविड-19 के सिलसिले में, तो ये आप क्या किस नज़र से देखते हैं अब्बास भाई? आसिफ भाई, कुरान मजीद के अंदर परवरदिगार आलम का वाज़े इरशाद मौजूद है जी कि अगर तुम किसी के साथ मकर करते हो तो तुमसे बड़ा प्लान बनाने वाला परवरदिगार आलम की जात है। वाकई। तो आप कैसा भी प्लान कर लें, अल्टीमेटली वही होता है कि जो परवरदिगार आलम चाहता है और उसी का प्लान प्रिवेल होता है। वाकई इसमें कोई वो नहीं है। और आप देखेंगे कि नई सुपर पावर्स अब दुनिया के अंदर इमर्ज करेंगी, और मैं समझता हूँ वो अब इस नॉर्थ अमेरिकन रीजन से आप नहीं देखेंगे। वो मुमकिन है कि चाइना और उस तरफ का कुछ ब्लॉक बन के वो अब नई सुपर पावर दुनिया के अंदर देखें आप। सामीन, जैसा कि अभी अब्बास भाई ने भी कहा, वाकई जो ऊपर की ज़ात है वो सबसे बड़ा प्लानर है। हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, हम कितने भी घर खरीद लें, हम सोचेंगे इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन होगी, उसके बाद हमारी नेटवर्थ इतनी हो जाएगी, और वो उसको ज़ीरो होने में देर नहीं लगती है, क्योंकि उसकी ज़ात सबसे बढ़कर है। लेकिन और हमारे में जो सबसे बड़ी चीज़ है नाउमीदी, सबसे बड़ा गुनाह है। तो हमें नाउमीदी नहीं करनी है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखनी है, हालात बिल्कुल अच्छी होंगे। ख़ास तौर हम कनाडा को अगर हम जहन में रखें तो बाकी कंट्रीज़ को देखते हुए कनाडा के हालात अभी भी काफ़ी अच्छे हैं, बिकॉज इनकी बैंकिंग पॉलिसी, इनके जो इन्होंने अपना जो अभी लेके चल रहे हैं कोविड-19 में, जिस तरीके से अगर हम देख रहे हैं स्पेन और इटली और हमारे पड़ोसी मुल्क में 45,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, तो उसको देखते हुए कनाडा मच बेटर। और हम दुआ करें इंशाअल्लाह ताला इससे ऐसे ही रहे और बल्कि और बेहतर हो जाए और ख़त्म हो जाए। अब्बास भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का,
और आपने thank you बहुत for अच्छी having me. इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। सामीन, आगे हम अपने प्रोग्राम को लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये जो इस वक्त सिचुएशन है, इसमें अभी जैसे आपने अब्बास साहब से सुना, अली अब्बास भाई